आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब बिजनेस शुरू करने के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो है अपने बिजनेस को बढ़ाने की, या फिर जो ग्राहक होते हैं बिक्री होती है उसे बढ़ाने की। अब ये परेशानी बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ होती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, जिसके कारण कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस बहुत ही ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता और उन्हें अपना बिजनेस किसी समय बाद बंद करना पड़ता है। अब ऐसे में अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपके दुकान में बिक्री नहीं हो रही है, फिर चाहे आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन जितने भी बिजनेस है, जैसे कि आपने कोई स्टॉल शुरू कर रखा है, आपने किराना दुकान शुरू कर रखा है, आपने चप्पल की दुकान शुरू की है, कोई भी बिजनेस ऑफलाइन, अगर आपकी बिक्री नहीं हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सबसे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे आपके लिए और आपकी दुकान की बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने ग्राहक को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। अब कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी दुकान पर गए हैं या आप किसी भी स्टोर पर गए हैं, वहाँ पर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है सेल्समैन द्वारा या फिर दुकान के मालिक द्वारा। मैं आपके यकीन से बोल सकता हूँ आपके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। जब आप किसी दुकान में गए हैं तो वो दुकानदार जो है उन्हें कोई मतलब ही नहीं है आप सामान खरीद रहे हैं या ना नहीं खरीद रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके साथ नहीं हुआ तो मैं बता दूं, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, 2-3 बार 4 बार हो चुका है ऐसा कि दुकानदार को कोई मतलब ही नहीं है सामान खरीदे या ना खरीदे, और बाद में जो ग्राहक है वो नाराज होकर चला जाता है, जो कि वो सामान खरीदने आया था लेकिन तब पर भी वो सामान नहीं खरीदता है। अगर आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने जो ग्राहक है उनसे हमेशा अच्छे से बात करें। जब वो कोई सामान से आपकी डिमांड कर रहे हैं तो वो सामान आप ला कर दें, उन्हें हर तरह की वैरायटी दें जिससे कि वो पसंद कर पाए कि आप कौन सा सामान उन्हें बेचने वाले हैं या वो कौन से सामान खरीदने आए थे, और उससे अच्छा सामान मिल जाए तो वो अच्छे सामान लेकर जाएं। ये बढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जब भी ग्राहक कोई सामान आपके यहाँ से लेकर जाता है तो उसे जाते वक्त थैंक यू मैम या थैंक यू सर बोल सकते हैं। इससे आपका अलग थोड़ा पहचान बनेगा मार्केट में, क्योंकि बाकी दुकानदार ऐसा काम नहीं कर रहा है। तो ग्राहक को हमेशा अच्छे से बर्ताव करना सीख जाए आप। और अगर आपके पास कोई सामान नहीं होता है तो आप अगल बगल के दुकानदार से मंगवा कर भी उन्हें सामान दे सकते हैं। ग्राहक को प्रोडक्ट की विशेषताएं बताएं। अब अगर आपने मान लीजिए कि कोई मोबाइल शॉप शुरू किया है या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप शुरू किए हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बिक्री नहीं हो रही है। अब ग्राहक आते हैं लेकिन कोई भी सामान की खरीदारी नहीं करते, वो नाराज होकर चले जाते हैं, फिर उन्हें कोई सामान पसंद नहीं आता है। इसमें ये कारण हो सकता है कि आप जो ग्राहक आ रहे हैं उन्हें सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से सामान की क्या विशेषताएं हैं, या फिर आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी सामान, जैसे कि मान लीजिए मैं आपकी दुकान पर आता हूँ एक मोबाइल खरीदने के लिए, तो आपका ये फर्ज बनता है कि जैसे ही मैंने मोबाइल लिया तो आपको बोलना शुरू करना है। एक बार जैसे ही ग्राहक ने मोबाइल देख लिया तो आपको बोलना शुरू करना है कि भाई देखिए ये जो मोबाइल है ये काफ़ी अच्छा है, इसमें 8 GB रैम है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है, इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, आप इंटरनेट पर इसकी जो रिव्यू है वो देख सकते हैं। और जेनुअनली आपको वही प्रोडक्ट उन्हें रिकमेंड भी करना है जो कि काफ़ी अच्छा है और आपको भी उससे फ़ायदा हो रहा है। अब कई मोबाइल ब्रांड्स अच्छे हैं जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन कम मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको वैसे मोबाइल्स कम रखने हैं। लेकिन हाँ, जो मार्केट में जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा आपको वो सामान भी रखने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक को बताना है जिससे कि वो ग्राहक को पता चल सके कि जो प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है वो अच्छा है भी या नहीं, जितने पैसे वो देने जा रहा है वो पैसे देने लायक है या नहीं। अपने कॉम्पिटिटर पर ध्यान दें। अब कई लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस जो है वो सही से चल रहा होता है लेकिन कुछ समय बाद उनकी बिक्री घट जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिटर है वो उन पे अच्छा खासा नज़र बनाए रखते हैं, लेकिन आप ये गलती करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर को ज़रा से भी वैल्यू नहीं देते हैं। अब बहुत से लोग का ये मानना है कि कॉम्पिटिटर रहने से मार्केट खराब हो जाता है, उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट जो वो सुधारें, अपने बिजनेस को बड़ा बनाएं, आप उसके लिए मेहनत करें। लेकिन बहुत से लोग इसे गलत रूप में लेते हैं और जिनके कारण उनका बिजनेस गलत दिशा में भी चलता चला जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जो अगल बगल के कॉम्पिटिटर है, जैसे कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शुरू की है, तो अगल बगल के जो भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान होंगे उनके जो मालिक हैं उन पर आप नज़र रखें, उनकी दुकान पर नज़र रखें। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको वहाँ पर जासूसी करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देखें कि वो क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, किस ब्रांड के बेचते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो कितने के प्रोडक्ट कितने में बेचते हैं, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वो अपने कस्टमर से कैसे डील करते हैं, क्योंकि आप इस बिज़नेस में नए तो आपको ये सभी चीज़ें की जानकारी नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना, उसके बाद ही अपने कॉम्पिटिटर उससे आगे निकल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को पढ़ें, सही से पढ़ें, अपने ग्राहक की ज़रूरत को समझें और उसी के अनुसार ही प्रोडक्ट रखें। अब मैंने ऐसा बहुत से बार देखा है, बहुत से लोग ऐसा देखा है जो कि
अपने हिसाब से सामान को अपनी दुकान में रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप अपने लिए सामान नहीं रख रहे हैं, आप खुद ही अपना सामान नहीं खरीदेंगे। जो ग्राहक है वो आपसे सामान खरीदने आएगा, और जब उनको जो चाहिए वो आपके पास नहीं रहेगा तो वो अगली दुकान में चला जाएगा जिसके पास सामान होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने ग्राहक को समझना पड़ेगा कि ग्राहक क्या चाहता है आपसे। जैसे कि आप समय समय पर उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि उन्हें कोई और चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो मंगवा देंगे। अगर आप कोई चीज़ खोज रहे हैं यहाँ पर तो वो मिल जाएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सामान आपके पास नहीं होता है तो आप अगली दुकान से उन्हें ला कर दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप कुछ देर में आइए, मैं आपको सामान दे दूंगा। तो वो ऐसा करने पर ग्राहक आपसे खुश रहता है, वो आपसे अच्छे से समझता है कि एक ग्राहक जो है ग्राहक को वैल्यू देते हैं। तो अगली बार से वो ग्राहक आपके पास ही आएगा, और हो सकता है अपने साथ एक दो ग्राहक को भी लाए अगली बार से। तो इस सभी बातों का आप ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो समय समय पर होता है आपको ध्यान देते रहना है इन सभी बातों का, तभी आप आगे चल के अपने बिजनेस को लंबे समय तक चला पाएंगे। अपने बिजनेस का प्रचार करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी कि अगर आपने बिजनेस की शुरुआत कर ली है तो उसका सही तरीके से प्रचार करें। कई बार ये लोग गलती करते हैं कि बिजनेस की शुरुआत तो कर लेते हैं, वहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी लगा देते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, लेकिन प्रचार पर एक भी रुपए खर्च नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वर्तमान में अपना ज़्यादातर समय लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं। और आपने भी ऐसा गौर किया कि जब आप इंस्टाग्राम रील चला रहे हैं या फिर आप शॉर्ट्स चला रहे हैं तो वहाँ पर बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। इसके साथ ही बहुत से लोग अपने जो बिजनेस है उसका प्रचार भी करते रहते हैं, बिना ऐड लगाए अपना अकाउंट बनाकर वहाँ पर रील्स डालते रहते हैं, जिससे कि उन्हें ऑर्डर मिलता रहता है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं, पैम्पलेट के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सभी पर अपने अकाउंट बनाकर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। जस्ट डायल, गूगल मैप्स का सहारा लेकर अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके हैं अपने बिजनेस का प्रचार करने के। इन सभी के अलावा आपको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का भी उपयोग करना है, जैसे कि अगर आप किसी ग्राहक को अच्छी सर्विस देते हैं तो वो अपने साथ 1 या 2 ग्राहक और लेकर आता है। तो इस मार्केटिंग का भी आपको खास फायदा उठाना है। ये काफ़ी अच्छे तरीके, अगर आप जानना चाहते हैं और भी तरीके तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं कि अपने बिजनेस का प्रचार कैसे करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए अगर भी ये तरीका ढूंढा है तो उम्मीद करता हूँ आपका बिजनेस भी ज़्यादा लंबे समय तक चले और आपके बिजनेस की बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। इन सभी के अलावा मैं आपको 2-3 और टिप देना चाहूँगा, जैसे कि सबसे पहला जो है, अगर आप किसी स्टोर चलाते हैं, जैसे कि किसी भी तरह का स्टोर चलाते हैं, जैसे कि खाने पीने से संबंधित अगर आपका कोई स्टॉल है, तो वहाँ पर साफ़ सफाई का आप काफ़ी अच्छा ध्यान रखें। इससे ग्राहक काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें हाइजीन पसंद होता है। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई कपड़े की दुकान शुरू कर चुके हैं या फिर कोई ऐसा संबंध चलाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आते हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऑफर चला सकते हैं। समय समय पर किसी किसी फेस्टिवल पर आप ऑफर दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है अपने बिजनेस का प्रचार करने का और अपने ग्राहक को अपना बनाने का। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं और अपने ग्राहक को बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।